इस वीडियो में मैं बात करूंगा अलाइनमेंट ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे, जिसको रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक या RLHF भी कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, आप इसकी स्लाइड्स, पावर पॉइंट स्लाइड्स डाउनलोड कर सकते हैं मेरे गिटहब पेज पे टॉक्स के लिंक पे जाके। सबसे पहले हम चाहते क्या हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल से? हम उनको सिर्फ हेल्पफुल होना, मतलब हम चाहते हैं कि वो सिर्फ हेल्पफुल हों। डेफिनेटली हेल्पफुल होंगे तो हम उनको यूज़ करेंगे, लेकिन सिर्फ हेल्पफुल इनफ नहीं है। हम और भी उससे कुछ चाहते हैं, और वो क्या है? हम उसको चाहते हैं कि वो ह्यूमन वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करे, हमारे जो है लॉज को अंडरस्टैंड करे, वो जो है हमारे ह्यूमर को, मजाक को भी अंडरस्टैंड करे। तो जैसे अगर आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल से पूछें कि कोई रेसिपी बताए किसी ड्रग की जो इलीगल है, तो क्या उसको बता देनी चाहिए? अगर वो सिर्फ हेल्पफुल हो तो वो आपको बता देगा रेसिपी, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते उससे। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें ना बताए और हमें डिक्लाइन कर दे हमारी रिक्वेस्ट को। तो अलाइनमेंट वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बताते हैं कि क्या सेफ़ है और क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं ह्यूमंस के लिए फ़नी क्या चीज़ होती है। तो इसमें क्योंकि आप देखें तो ह्यूमन वैल्यूज़ का अमल दखल है, ह्यूमन वैल्यूज़ इन्वॉल्व हैं, तो ऑफ कोर्स ह्यूमन फीडबैक रिक्वायर्ड है। तो इसलिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक यूज़ की जाती है। RLHF समझने के लिए आपको थोड़ा सा RL को पहले समझना पड़ेगा। RL जो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है वो वीक रिवॉर्ड सिग्नल से हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा जब चलना शुरू करता है तो बच्चा काफ़ी सारे एक्शन लेता है, एंड में उसको पता चलता है या तो मैं गिर गया हूँ या मैं अभी तक चल रहा हूँ और मैं पहुँच गया हूँ जहाँ मैं जाना चाहता था। सिर्फ इस रिवॉर्ड सिग्नल से, इस एक रिवॉर्ड से वो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाता है कि मैंने क्या एक्शन करने हैं कि मैं बजाय गिरने के मैं अपनी जगह पे पहुंच जाऊं जहां मैंने जाना है। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। तो इसमें एक एनवायरनमेंट है जिसके ऊपर हम कोई एक्शन करते हैं और उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, और एक एजेंट है जो कि एक्शन परफॉर्म करता है। एजेंट इस केस में एक बड़ा लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, या कुछ केसेस में न्यूरल नेटवर्क भी यूज़ करते हैं। पैरामीटराइज्ड है, पैरामीटर से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, थीटा पैरामीटर्स हैं उसमें, और उसको हम पाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो पॉलिसी जो है कोई एक्शन परफॉर्म करती है एनवायरनमेंट पे, एनवायरनमेंट चेंज होती है, उसकी नई स्टेट एजेंट तक पहुंचती है, ठीक है, और साथ एक रिवॉर्ड भी पहुंचता है। रिवॉर्ड क्या है? रिवॉर्ड हमें बताता है कि जो आपने एक्शन परफॉर्म किया है वो कितना अच्छा था या कितना बुरा था। और जो जॉब है हमारी कि ऐसा एजेंट बनाया जाए जो मैक्सिमम रिवॉर्ड ले सके। सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग जो कि ज़्यादातर लोग समझते हैं, और RLHF में क्या फ़र्क है, ये सिर्फ थोड़ा सा मैं उसको इंट्यूटिव नॉन टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है। जो सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग है उसमें हम क्या कह रहे हैं, हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, कोड उसको दे रहे हैं और हम उसको कह रहे हैं कि इनसे सीख लो आप, ठीक है, लेकिन आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। RLHF में हम क्या कह रहे हैं, एक तरह से लार्ज लैंग्वेज मॉडल हमारे से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और हम उसको फीडबैक दे रहे हैं, तो इट्स लाइक हम किसी टीचर से लर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क है, इसमें हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कुछ जनरेट करवाते हैं, उसकी बेसिस पे हम उसको फीडबैक देते हैं कि ये तुमने जो जनरेट किया था अच्छा है या बुरा है। सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग में हम ये काम नहीं करते। थोड़ा सा ब्रीफली हम टाइप्स ऑफ RL को भी देख लेते हैं। ऑन पॉलिसी वर्सेस ऑफ पॉलिसी। ऑन पॉलिसी में ये होता है कि जो पॉलिसी हम ट्रेन कर रहे हैं हम उसी से ही सैम्पल भी कर रहे हैं। ऑफ पॉलिसी में ये होता है कि जिस पॉलिसी से हम सैम्पल कर रहे हैं वो नहीं होती जिसको हम ट्रेन कर रहे हैं, ज़्यादातर वो उसी का ही एक फ्रोज़न वर्जन होती है। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में ये है कि हम डेटा जनरेट करते रहते हैं और उससे हम रियल टाइम में जो है वो ट्रेन करते रहते हैं मॉडल को। ऑफलाइन में हमें एक डेटा गिवन होता है कि ये डेटा है आपके पास, इससे आपने जो है वो बस लर्न करना है। तो ये फ़र्क हो गया ऑनलाइन और ऑफलाइन में। वैल्यू और पॉलिसी ग्रेडियंट में ये फ़र्क है कि वैल्यू बेस्ड मेथड में हम इंटरेस्टेड होते हैं एक वैल्यू फंक्शन लर्न करने में। वैल्यू फंक्शन हमें ये बताता है कि हमारी जो गिवन स्टेट है वो कितनी बेहतर है, उस स्टेट में हम कितना रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं अपने गोल तक जाने के लिए। पॉलिसी ग्रेडियंट में ये होता है कि हम स्टेट को नहीं देख रहे होते, हम डायरेक्टली वो पॉलिसी जो एक्शन डिसाइड करेगी कि क्या एक्शन हमने लेना है,
वो डायरेक्टली उसको हम अपडेट करते हैं पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड्स में। जैसा कि मैंने आपको रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लूप में दिखाया था कि आमतौर पे रिवॉर्ड एनवायरनमेंट से आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप अटारी गेम खेल रहे हैं तो एनवायरनमेंट जो रिटर्न कर रही है वो आपका रिवॉर्ड है, आपका जो स्कोर है वो आपका रिवॉर्ड है। लेकिन ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक पे एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी पहले शुरू हो गए थे। 2017 में ये है एक पेपर। इसमें अगर आप देखें तो एनवायरनमेंट पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है, एनवायरनमेंट अपनी अगली स्टेट भी वापस कर रही है आरएल को, लेकिन जो रिवॉर्ड है वो ह्यूमन फीडबैक के नतीजे में आ रहा है, एनवायरनमेंट डायरेक्टली रिवॉर्ड नहीं दे रही। तो इस मेथड को यूज़ करके हम ह्यूमन प्रेफरेंस जो है उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इस लर्निंग लूप के अंदर। ये अर्ली अटैम्प्ट है रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक पे, सितंबर 2020 का पेपर है। और ये बेसिकली अभी भी हम तकरीबन ऐसे ही यूज़ करते हैं RLHF। अगर आप स्टेप नंबर 1 में देखें तो हम कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं। उसमें ये हो सकता है कि आपके पास क्वेश्चन है और उसके काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेस हैं, और फिर एक ह्यूमन एनोटेटर डिसाइड करता है कौन सा रिस्पॉन्स किससे बेहतर है। फिर हम इस डेटा की जो प्रेफरेंस डेटा कि कौन किससे बेहतर है, इसकी बेसिस पे हम रिवॉर्ड मॉडल ट्रेन करते हैं, और फिर हम रिवॉर्ड मॉडल जो है ये हम यूज़ करते हैं अपने पॉलिसी को ट्रेन करने के लिए। ये आगे मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। ये इंस्ट्रक्ट जीपीटी है जिसने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, जो मेथड RLHF का हम अभी यूज़ करते हैं। और अगर आप देखें तो चैट जीपीटी ने इसको बहुत फेमस कर दिया नवंबर 2022 में जब वो लॉन्च हुआ, तो RLHF बहुत फेमस हो गया और अभी हम बहुत कॉमनली इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल न्यू मॉडल ट्रेन करने के लिए जो लामा हो गया, क्लॉड हो गया, ये सारे RLHF से ट्रेन है। अगर हम रिजल्ट्स देखें ब्रीफली तो आप देख सकते हैं कि PPO या PPO KL रेगुलराइजेशन हम आगे डिस्कस करेंगे। जो अगर हम PPO परफॉर्म करें तो जो छोटे मॉडल हैं वो भी बड़े मॉडल से बेहतर आउटपुट हमें दे सकते हैं जो कि PPO से ट्रेन नहीं हुए थे। तो इस फिगर में आप उसको क्लियरली दे सकते हैं कि SFT से कितना बेनिफिट होता है, PPO से कितना बेनिफिट होता है, और जो SFT से भी पहले के मॉडल्स हैं उनसे कितना बेनिफिट होता है। इसमें जो है चैट जीपीटी के बेस मॉडल से, जो कि प्री ट्रेन मॉडल था, उससे जो फाइनल चैट जीपीटी है उस तक जाने के लिए 3 स्टेप्स रिक्वायर्ड थे। नंबर 1 सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग। सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग में बहुत सारी हमारे पास प्रॉम्प्ट्स हैं, प्रॉम्प्ट्स को ऐसे समझने के इंस्ट्रक्शंस हैं, उससे हमने जो है या क्वेरीज हैं उससे किसी ह्यूमन एनोटेटर ने या किसी मेथड के थ्रू, किसी डेटा सेट के थ्रू हमने उसको आउटकम मतलब उसका हमने जो है वो डिसाइड किया, और उसके बाद उस डेटा की बेसिस पे हमने सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग की, और ये स्टेप 1 जो है वो मुकम्मल हो गया। स्टेप 2 में सबसे पहले हमने रिवॉर्ड मॉडल ट्रेन करना था। रिवॉर्ड मॉडल के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास मल्टीपल आउटकम्स हों और कोई उसको एनोटेट करे और बताए कि कौन सी आउटकम बेहतर है दूसरे से। अगर एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मून लैंडिंग टू 6-year-old, तो उसकी काफ़ी सारी ABCD कई एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं। तो एक ह्यूमन एनोटेटर और लेबलर जो है उसको लेबल करता है कि D जो है वो C से बेहतर है, C A से बेहतर है, A B बराबर हैं, और इसकी बेसिस पे हम एक रिवॉर्ड मॉडल ट्रेन करते हैं। और फिर आप स्टेप 3 में देखें तो हम रिवॉर्ड मॉडल यूज़ करते हैं। हम कोई भी एक क्वेश्चन हम पूछते हैं या इनपुट लेते हैं और उसको हम PPO जो पॉलिसी हम ट्रेन करना चाह रहे हैं उससे गुजारते हैं, और आउटकम आती है, और रिवॉर्ड मॉडल हमें बताता है कि ये आउटकम अच्छी है या बुरी है, और इसकी बेसिस पे हम आइटरेटिवली अपनी पॉलिसी को बेहतर से बेहतर करते रहते हैं कि हम रिवॉर्ड मैक्सिमम हासिल कर सकें। ये सिर्फ रिमाइंडर है कि फाउंडेशन मॉडल आपको पता है 3 स्टेजेस में ट्रेन होते हैं: प्री ट्रेनिंग, सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग और अलाइनमेंट RLHF। प्री ट्रेनिंग में ये होता है कि 100 बिलियन से ट्रिलियंस ऑफ टोकन्स होते हैं, इंटरनेट स्केल डेटा है, बुक्स हैं, सब कुछ उसके अंदर डाल देते हैं प्री ट्रेनिंग के लिए, और हम चाह रहे होते हैं कि वो नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट कर सके, ठीक है, गिवन वॉट। सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग में हम उसको ट्रेन करते हैं कि वो हमारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे, जैसे हम उसको कह सकें कि समराइज़ करो, कुछ ग्रामर्स करेक्ट करो, वगैरह वगैरह।
RLHF में हम उसको चाह रहे होते हैं कि वो मज़ीद बेहतर हो, जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनको समझने में, ठीक है, ह्यूमन प्रेफरेंसेस आप कह लें उनको समझने के लिए। तो ये स्टेज जो है ये अलाइनमेंट की स्टेज है। इधर हम देखेंगे कि कैसे हम ट्रेन करते हैं RLHF से या RLAIF से। RLHF reinforcement learning with human feedback, RLAIF reinforcement learning with AI feedback। ह्यूमन फीडबैक हमेशा पॉसिबल नहीं होती या कॉस्टली भी होती है, हम थोड़ा सा इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम AI से भी फीडबैक ले सकते हैं, हम किसी और लार्ज लैंग्वेज मॉडल से पूछ सकते हैं कि ये आउटकम कैसी है। इसको मैं थोड़ा सा बाद में टच करूँगा। प्रेफरेंस डेटा देखने में कैसा लगता है, ये एक एग्जांपल है एंथ्रोपिक RLHF डेटा सेट की। हमने बेसिकली पेयर चाहिए होते हैं, हमें अच्छा और बुरा पेयर। इसमें अगर आप जो हाईलाइट मैंने किया हुआ है देखें, उसमें तो ह्यूमन पूछ रहा है हाउ कैन आई गेट माई डॉग हाई, असिस्टेंट बता रहा है 2 रिस्पॉन्स, चोजन रिस्पॉन्स और रिजेक्टेड रिस्पॉन्स, ठीक है, आई एम नॉट श्योर व्हाट यू मीन बाय दैट, और दूसरा एक और रिस्पॉन्स है। और ह्यूमन एनोटेटर ने चूज़ किया है कि जो पहला जो रिस्पॉन्स है आई एम नॉट श्योर व्हाट यू मीन बाय दैट, ये बेहतर है दूसरे रिस्पॉन्स से, ठीक है। कभी कभी चोज़न और रिजेक्टेड रिस्पॉन्स दोनों ही अच्छे होते हैं, बस एक दूसरे से थोड़ा बेहतर होता है। कभी कभी चोज़न बहुत अच्छा होता है, रिजेक्टेड बहुत बुरा होता है। तो खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली गिवन एनफ डेटा रिवॉर्ड मॉडल लर्न कर लेता है कि क्या बेहतर है क्या बुरा है। रिवॉर्ड मॉडल को ट्रेन कैसे किया जाता है, हम शुरू करते हैं कुछ प्रॉम्प्ट से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रॉम्प्ट है कि अ डॉग इज़, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को हम देते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल कई आउटपुट्स देता है ABCD। फिर हम समझें कि एक ह्यूमन एनोटेटर से पूछते हैं RLHF की दफ़ा कि इसमें से कौन सी जो है आउटपुट बेहतर है। तो इस केस में उसने एनोटेट किया है कि A जो है वो B से बेहतर है, B D बराबर हैं, और D जो है वो C से बेहतर है। RLAIF अगर हम यूज़ करें तो AI मॉडल ये फीडबैक देगा, ठीक है। और इस प्रेफरेंस डेटा, जब हमारे पास काफ़ी सारा प्रेफरेंस डेटा जमा हो जाता है तो इससे हम ट्रेन करते हैं हमारा रिवॉर्ड मॉडल। रिवॉर्ड मॉडल हमें सिर्फ बताता है कि इनपुट और आउटपुट अगर हम उसको दें, वो बताता है कि ये अच्छी आउटपुट है या बुरी है। और ये एक्सपेक्टेशन है जिसको हम मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसको मैं अगली स्लाइड में डिस्कस करूँगा। अगर आप बॉटम पे फिगर देखें तो ये काम है रिवॉर्ड मॉडल का कि वो हमें स्केलर रिवॉर्ड, एक स्केलर वैल्यू देता है गिवन XY पेयर, X इज़ इनपुट, Y इज़ आउटपुट। हम जब उसको देते हैं वो हमें बताता है कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। रिवॉर्ड मॉडल का जो ऑब्जेक्टिव है वो डिराइव करते हैं ब्रैडली टेरी मॉडल से। ब्रैडली टेरी मॉडल हमें बताता है कि अगर किसी चीज़ को किसी पे प्रेफरेंस देनी है तो उसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन होना चाहिए। तो इसमें हमने प्रेफरेंस देनी है YW को YL पे, Y विनर और आउटपुट ऑफ द विनर वर्सेस आउटपुट ऑफ द लूज़र, ठीक है, गिवन X इज़ द इनपुट। और इनको हम इनकी स्ट्रेंथ शो कैसे कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ द रिवॉर्ड फंक्शन गिवन XYW और XYL, ठीक है। और फाई जो है वो पैरामीटर्स हैं रिवॉर्ड मॉडल के। और ये जो करली ग्रेटर देन का साइन है, ये आप देखें तो ये ग्रेटर देन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये प्रेफरेंस शो कर रहा है कि एक जो है दूसरे पे प्रेफर्ड है। और इसको बहुत आराम से हम सिग्मॉइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद उसका हम लॉग लेके उसको हम यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं। उससे हम अपना लॉस फंक्शन डिराइव कर सकते हैं। तो लॉस फंक्शन हमें क्या कह रहा है कि जो अच्छी आउटपुट है, जो कि विनर है, उसका लाइक्लीहुड इंक्रीज़ करो, जो लूज़र है उसका लाइक्लीहुड डिक्रीज़ करो। अब रिवॉर्ड मॉडल आ गया हमारे पास, अब हम उसको क्या कर सकते हैं। तो रिवॉर्ड मॉडल को आप क्या करेंगे कि अब आप रिवॉर्ड मॉडल से आप बेसिकली रिजेक्ट कर सकते हैं सैम्पल्स को। सबसे जो आसान तरीका है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का वो ये है कि आप सबसे पहले सैम्पल जनरेट करें काफ़ी सारे, उनको आप रिवॉर्ड मॉडल को यूज़ करके उनमें से कुछ को रिजेक्ट कर दें, या सिर्फ एक रखें बाकी सबको रिजेक्ट कर दें, जो सबसे बेस्ट है उसको रखें। उसके बाद आप सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग परफॉर्म करें, और उसके बाद आप इस लूप को रिपीट करते रहें।
आप जनरेट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, उसके बाद आप फिर से फाइन ट्यून करते रहेंगे, और जब आपका दिल चाहे, जब आप सेटिस्फाई हो जाएं, तो आप अपना अलाइंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो ले सकते हैं। ये टेक्निक बेहतर तो है, लेकिन इतनी एफिशिएंट नहीं है, इसलिए हम दूसरे एल्गोरिदम्स जो हैं उनको देखते हैं कि किस तरह से इसको एफिशिएंट बनाते हैं। ये है प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन, जिसको पीपीओ भी कहते हैं। एक जो मसला है इन मॉडल्स के साथ, ये बहुत जल्दी ये मेथड ढूंढ लेते हैं कि हम रिवॉर्ड मॉडल को एक्सप्लॉइट कैसे करें। समझे, रिवॉर्ड मॉडल को कोई चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन वो बेशक बहुत नेचुरल नहीं भी है, तो ये उसको एक्सप्लॉइट करना सीख लेते हैं, बजाय इसके कि वो सीखें जो हम उसको चाह रहे हैं सिखाना। तो इसमें पीपीओ में ये करते हैं हम, प्रॉम्प्ट से हम शुरू हुए। इसमें प्रॉम्प्ट है एन इज़, और उसके बाद हमारे पास एक मॉडल है जिसको हम ट्रेन करना चाह रहे हैं, एक रेफरेंस मॉडल है। इन दोनों की आउटपुट डिफरेंट आएगी, ठीक है। उसके बाद हम रिवॉर्ड मॉडल को देंगे, और रिवॉर्ड मॉडल से हमें एक रिवॉर्ड मिल जाएगा R5XY। अब ये रिवॉर्ड इनफ नहीं है, हम चाहते हैं कि रिवॉर्ड तो मैक्सिमाइज हो, लेकिन हमारी जो पॉलिसी है वो रेफरेंस पॉलिसी बहुत ज़्यादा दूर ना जाए। तो यहाँ हम KL डाइवर्जेंस टर्म जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। KL डाइवर्जेंस सिर्फ दो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को जितना पास रख सके उतना पास रखती है, ठीक है। तो हमारा जो नया रिवॉर्ड मॉडल है वो ये सब मिला के बन जाता है कि रिवॉर्ड को तो मैक्सिमाइज करना है, लेकिन रेफरेंस पॉलिसी से जितना करीब रह सको उतना करीब रहना है। तो ये है हमारा एक दफ़ा एम्फेसाइज करने के लिए जो KL डाइवर्जेंस टर्म है वो ये कर रही है कि उसको कोलैप्स होता है, मोड कोलैप्स होता है कि वो हैक कर ले, रिवॉर्ड मॉडल को हैक कर ले, वो सीख ले कि रिवॉर्ड मॉडल, समझे, वो कोई एक वर्ड कहती रहे, बेस्ट 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 अगर कहती रहे, तो रिवॉर्ड मॉडल उसको हो सकता है बहुत हाई ग्रेड करे, लेकिन वो सही आउटकम नहीं होगी। तो हम उसकी बजाय हम KL डाइवर्जेंस टर्म ऐड करते हैं, और हमारा जो रिवॉर्ड मॉडल है वो जो बॉटम पे दी हुई है इक्वेशन, वो हमारा रिवॉर्ड फंक्शन बन जाता है, जिसमें ओरिजिनल रिवॉर्ड मॉडल और उसके बाद जो है KL डाइवर्जेंस की टर्म आ जाती है। अगर हम KL डाइवर्जेंस की टर्म ना डालें तो ये होता है, इसमें आप देख सकते हैं कि अगर कोई पेनल्टी ना हो तो ये देखेंगे किस तरह की आउटपुट दे रहा है, दीज। वो बेसिकली जो इजीली जो पुराने स्किल्स हैं वो भूल जाता है, वो बस सीख लेता है कि मैंने किस तरह मैक्सिमम रिवॉर्ड लेना है, और ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो सारे स्किल्स भी रिटेन करे जो पहले उसने सीखे थे, नेचुरलनेस वही रहे लैंग्वेज की, लेकिन वो ह्यूमन प्रेफरेंसेस सीख ले। PPO तो एक अप्रोच है और वो अभी भी बहुत फेमस है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता और अप्रोचेस भी आ रही हैं और मेथड्स आ रहे हैं। उनमें DPO है जो काफ़ी फेमस हुआ है मेथड। अगर आप फिगर को देखें तो PPO में हम क्या करते हैं, हमारे पास प्रेफरेंस डेटा होता है, उससे हम रिवॉर्ड मॉडल लर्न करते हैं, और उससे फिर हम अपनी पॉलिसी को ट्रेन करते हैं। DPO में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रेफरेंस डेटा से हम डायरेक्टली अपनी पॉलिसी ट्रेन करते हैं। इसकी डेरिवेशन आप पेपर में देख सकते हैं। ये चीज़ समझने की है कि जो रिवॉर्ड है वो इम्प्लिसिटली लैंग्वेज मॉडल से उसको मिल रहा है, और अगर आप पेपर का टाइटल देखें वो भी यही है, योर लैंग्वेज मॉडल इज सीक्रेटली अ रिवॉर्ड मॉडल, ठीक है। तो इसको वो एज अ रिवॉर्ड, इम्प्लिसिट रिवॉर्ड कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बीटा जो है वो कांस्टेंट है, पाई थीटा जो है वो हमारी पॉलिसी है जो हम ट्रेन कर रहे हैं, पाई रेफ जो है हमारी रेफरेंस पॉलिसी है, ठीक है। और जो अगर आप इसको देखें तो जो अगर इसको आप ग्रेडियंट देखें थीटा से डिफ्रेंशिएट करें, तो ये हमारे पास जो है फाइनल फंक्शन आ जाता है। इसमें यह है कि हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमारा रिवॉर्ड एस्टिमेट गलत है तो उसको हाई पेनल्टी दो, वरना जो लाइक्लीहुड है YW का जो विनर है उसको इंक्रीज़ करो, जो लाइक्लीहुड है YL का उसको डिक्रीज़ करो। तो ये सिंपल फॉर्म हमारे पास एंड पे आ जाती है। और DPO जो है वो कुछ लिहाज से ज़्यादा स्केलेबल है और सिंपल है, इसलिए रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये रिज़ल्ट्स हैं लामा 2 चैट अलाइनमेंट के। लामा 2 चैट अलाइनमेंट में अगर आप देखें तो ह्यूमन प्रेफरेंस डेटा से दो रिवॉर्ड मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, सेफ्टी रिवॉर्ड मॉडल और हेल्पफुल रिवॉर्ड मॉडल।
और ये यूज़ होते हैं रिजेक्शन सैम्पलिंग के लिए। और जो बेस पॉलिसी थी वो कहाँ से आई थी, वो प्री ट्रेनिंग और जो थी उसके ऊपर सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग करके बेस पॉलिसी आई थी, और उसके ऊपर अब रिजेक्शन सैम्पलिंग और पीपीओ का लूप है जो चलता है। और हर दफ़ा वो पीपीओ जो है वो अप्लाई नहीं करते। अगर आप सबसे राइट पे रिजल्ट्स देखें, GPT-4 के रिज़ल्ट देखें, जज GPT-4 एज अ जज का मतलब है कि GPT-4 बता रहा है कि कौन सी आउटकम बेहतर है। तो उसमें अगर आप देखें तो शुरू में SFT V1 SFT V2 करते 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 RLHF V5 नॉन PPO और RLHF V5 विद PPO। सो PPO सिर्फ लास्ट स्टेप पे वो जो है अप्लाई कर रहे हैं, उससे पहले सारा नॉन PPO है, सिर्फ रिजेक्शन सैम्पलिंग और उसके बाद सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग। तो आप देखें, लेकिन लास्ट स्टेप में उन्होंने नोट किया है कि PPO हमें काफ़ी बेनिफिट देती है। RLHF जो है वो इतनी आसान नहीं है। एक तो उसमें ह्यूमन एनोटेशन इन्वॉल्व है, तो उसको बहुत ज़्यादा स्केल नहीं किया जा सकता। अगर आप स्केल करें तो बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो अगर आप ये मॉडल्स देखें ChatGPT वगैरह, तो इनके पीछे आर्मीज़ ऑफ एनोटेटर्स हैं जिन्होंने इनको ट्रेन करने में हेल्प की है और अभी भी कर रहे हैं। हम यूज़र्स भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है RLAIF से, कि जो आउटकम्स हैं उनको, जो आसान डिसीजंस हैं वो एक और LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो जज लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो डिसीजंस ले ले, हमें बता दे कि कौन सी आउटकम बेहतर है। और जो कुछ मुश्किल डिसीजंस हैं वो हम ह्यूमन एनोटेशन वहाँ पर हमें रिक्वायर्ड होंगी फिर भी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जज मॉडल जो है वो बहुत बेहतर मॉडल हो। समरी आपको मैं बता देता हूँ हमने इसमें क्या देखा है लेक्चर में, कि अलाइनमेंट जो है वो की स्टेप है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं वो ट्रेन करने के लिए। वो मॉडल जो हम एक्सपेक्ट करें कि ये ह्यूमन वैल्यूज़ की जो है वो कंसिडर करेंगे। और गुड क्वालिटी प्रेफरेंस डेटा जो है वो मेन चीज़ है इस अप्रोच के सक्सेसफुल होने के लिए। और PPO जो है वो डिफ़ॉल्ट अप्रोच है, लेकिन रिसेंटली और काफ़ी मेथड जो हैं वो भी आ रहे हैं इस एरिया में। और नॉन PPO अप्रोच जो है वो अक्सर सिंपल होती हैं और मोर स्टेबल होती हैं, और दैट्स वाई वो फेमस भी हो रही हैं। आपको पता है, आप बहुत सारे तरीके हैं मेरे से कनेक्ट करने के लिए, और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं स्लाइड्स, एडिटेबल पावर पॉइंट स्लाइड्स, तो आप मेरे GitHub पेज पे जाके तो टॉक्स वाले लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।